एक ऐसी महामारी जो आपका आपके बच्चों का करियर बर्बाद कर सकती है। ये महामारी है ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आप बुजुर्ग हों, आप मिडिल एज के व्यक्ति हों, प्रोफेशनल हों, या फिर आप के बच्चे हों, छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हों, या फिर घर पे रहने वाले 2-3 साल के शिशु इन्फेंट हों, सभी के अंदर एक हैबिट क्रिएट होती जा रही है कि मोबाइल का और लैपटॉप का यूज़ करना। और जो पहले ट्रेंड होता था टीवी देखना घरों में, वो भी कम हो गया है और आजकल मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं एक छोटा सा टास्क देता हूँ, जस्ट इमेजिन कि आप दिन में कितने घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं। मतलब फ़ोन कॉल के अलावा स्क्रीन टाइम आपका कितना होता है। वीडियो को पॉज करके चेक कीजिए, स्क्रीन टाइम आपके मोबाइल में होता है। हर मोबाइल में, हर डिवाइस में पता चल जाता है कि स्क्रीन टाइम क्या है। आई अश्योर यू दैट अगर आप देखेंगे तो 6 से 8 घंटे, और कुछ केसेस में 10 घंटे भी हो सकता है। अगर आपका स्क्रीन टाइम 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा पर डे आ रहा है, देन यू आर डूइंग रियली वेल। बट अगर आपका, आपके बच्चे का, या वो छोटे बच्चे जो जानते भी नहीं हैं, ठीक है, वो भी ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेंड है, ये एक ऐसा चलन है जो हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी जनरेशन को बर्बाद करने वाले हैं, आने वाली जनरेशन्स के लिए काफ़ी समस्याएं पैदा करने वाले हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। एज पर द रिपोर्ट्स बहुत सारे ऐसे केसेस पिछले 5-7 साल में बढ़े हैं जो फ्रस्ट्रेशन के हैं, जो डेस्पेयर, निराशा के हैं, या फिर जो हम बोल सकते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर के हैं। शॉर्ट टेम्पर के केस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोगों को इरिटेट होना, गुस्सा आना बहुत जल्दी जल्दी, और पेशेंस की कमी, ये जो इमोशंस इंसान के होते थे वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्योंकि पिछले कुछ साल में, स्पेशली 10 साल में, जब से हमारे यहाँ इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो जो यूएस या यूरोप की बड़ी कंपनियां हैं, सोशल मीडिया कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह, जहाँ आप बहुत ज़्यादा केसेस में कुछ खास नहीं करते हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, या फिर चैट करते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 90% वो सब चीज़ें फिजूल की होती हैं। अगर आप भी वो कर रहे हैं, आपका बच्चा कर रहा है, तो आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम भी चेक कीजिए। अगर आपका स्क्रीन टाइम 6 से 8 घंटे पर डे आ रहा है, दैट मीन्स जस्ट थिंक अबाउट इट, 24 आवर्स में आप 8 घंटे 9 घंटे सोते भी हैं, और बाकी 7-8 घंटे आप स्क्रीन टाइम निकाल रहे हैं, मोबाइल पे निकाल रहे हैं, ठीक है। लैपटॉप का तो अब हटा ही दें, मोबाइल का स्क्रीन टाइम देख लीजिए। मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग सो। हम प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं, या पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तब भी हम में से ज़्यादातर लोगों का स्क्रीन टाइम 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक जाता है। कुछ केस में तो 10-11 घंटे चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ एक और चीज़ है, अगर आप उसको और थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि हम उसमें कितना टाइम किस ऐप को यूज़ करने में निकालते हैं। तो अगर आप बोलते हैं, आप सोचते हैं कि मैं तो स्टूडेंट हूँ भाई, मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, या मैं तो पढ़ता हूँ और मेरा तो पढ़ने में टाइम निकलता है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। हर एक डिवाइस ये बता देते हैं कि आप कितना टाइम किस ऐप पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन यू विल फाइंड द रियल सिनेरियो, आप रियल में कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स की वजह से क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन बढ़ रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर होता जा रहा है इंसान। और इसके अलावा जो इमोशंस है ना इंसान के, जिनके बेस्ड पे एक अच्छी रिलेशनशिप बनती थी, एक सोसाइटी डेवलप होती है, वो इमोशंस शिफ्ट होते जा रहे हैं। वो इमोशंस का जो प्रोजेक्शन होता था वो सही डायरेक्शन में नहीं होता है, सही टाइम पर सही जगह पे नहीं होता है। इस तरह से सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें स्पॉइल होती जा रही हैं। मेटा के जो फाउंडर हैं जुकरबर्ग, उन्होंने यूएसए में, यूएसए की जो पॉलिसी मेकर हैं, उन्होंने उनको फोर्स किया था कि आप ऐसी अनइथिकल चीज़ों को मत प्रमोट करो जो आपके प्लेटफॉर्म पे सोसाइटी को स्पॉइल करें। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि सोसाइटी की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो कंपनी ही ऐसे हैं कि अगर लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, हम इथिक्स के बारे में सोचेंगे, हम समाज के बारे में सोचेंगे, तो हम तो पैसा ही नहीं कमा पाएंगे। तो उन कंपनीज़ का प्रॉपर एम होता है, उनका अल्टीमेट मोटिव होता है पैसे कमाना। आप जितना टाइम उनको देंगे, वहाँ वेस्ट करेंगे, उतना ही आप अपना नुकसान करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वहाँ से रेवेन्यू भी तो जनरेट होता है। तो एक डेटा के अकॉर्डिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू सेलेक्टेड 1-2% लोग होते हैं जो पैसा कमा रहे होते हैं। बाकी 95 to 98% ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ सिर्फ टाइम
और अपने रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी, आपका बच्चा भी, आपका छोटे बच्चे भी, अगर हम बहुत सारे वायरल वीडियोस देखते हैं जो 3 साल 4 साल के 2 साल के बच्चे अपने माँ बाप को कॉपी करते हुए दिखते हैं, और मोबाइल और लैपटॉप की इतनी ज़्यादा एडिक्शन लगी हुई होती है कि उस एज में कल्पनीय अकल्पनीय है वो। तो अगर आप या आपके कोई कलीग, आपके फ्रेंड, आपके बच्चे वो सब कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक वार्निंग हो सकती है, क्योंकि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़, ओवर यूज़ बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इससे पढ़ने का ट्रेंड भी ख़त्म होता जा रहा है। तो आप भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, और आई विल गिव यू दिस टास्क कि आप अपना स्क्रीन टाइम ज़रूर चेक कीजिए और उसको एसेस कीजिए कि कहाँ आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। एंड आई होप इफ़ यू डू सो यू कैन इम्प्रूव योर डेली लाइफ, डेली टास्क, और आप भी यू कैन एंजॉय लाइफ इजली दैट।